Thank you. Shri Ramshankar Rajbar. सभापति महोदय, मुझे यहाँ से बोलने की अनुमति दीजिए। महोदय, भारत सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश था और जहाँ तक मेरी जानकारी है 400 ईस्वी के बाद से ही विदेशी आक्रमणकारी सोने की चिड़िया कहा जाने वाले भारत देश को लूटने के लिए आने लगे और 400 से लेकर अनवरत इस देश की एक जनजाति कार्य के अनुदानों की मांग पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इस बात को जरूर उठाना चाहेंगे कि अंग्रेजी हुकूमत ने, माननीय मंत्री जी ने जो सर्वे कराया, 700 पूरे देश में जनजातियां हैं, 180 डीनोटिफाइड ट्राइब्स जातियां और 313 खानाबदोश जातियों का चिन्हीकरण किया गया। मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं, यह भी प्रमाण मिले हैं कि यह जनजातियां, पहले तो लोकतंत्र नहीं था, कबीलों के रूप में भी इस देश की शासक रही हैं और जो कबीलों के रूप में काफी जनजातियां यहां की शासक रहीं, तो स्वाभाविक था कि विदेश से आने वाले आक्रमणकारियों से उनसे संघर्ष हुआ होगा और जब उनसे संघर्ष हुआ तो निश्चित तौर पर अगर वो लोग सफल हुए तो निश्चित तौर पर ग्रुप का ग्रुप बनाकर काफी आदिवासी जातियों को, काफी जनजातियों को, उनके वयस्क पुरुषों को कत्लेआम कर दिया गया और पेट में वंश बनाने के लिए हमारी माताएं पहाड़ों के किनारे, नदी नालों के किनारे, जंगलों के किनारे जाकर बसी। सबूत के तौर पर कहना चाहता हूं, अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हीं जनजातियों में जिनको आपने इंक्लूड किया, 1871 में इस देश की जातियों पर जराइम पेशा कहा जाने लगा और 1871 में इन जातियों को क्रिमिनल एक्ट भी कहा गया, जो आजाद भारत में हम जानते हैं। 1871 में अंग्रेजों की पहचान में जराइम पेशा कहने वाली जात डीनोटिफाइड ट्राइब्स, और जब हम उस पर आगे बढ़ते हैं 1924 में अंग्रेजी हुकूमत इसमें संशोधन करती है कि ये जराइम पेशा करने वाली जातियां अगर अपने ससुराल भी जाएंगी, अपने मौसा के यहां जाएंगी, अपने फुआ के यहां जाएंगी, तो बिना ये थाने पर बताए नहीं जाएंगी। इनके घर कोई बेटा पैदा होगा तो स्थानीय थाने में उसके अंगूठे का निशान लिया जाएगा, ये कहीं ग्रुप में नहीं रहेंगे। इतना प्रताड़ना। अगर इनके कोई भी मुकदमे केवल अंग्रेज जज देखेगा, भारतीय जज नहीं देखेगा और इनके मुकदमे ऊपरी कोर्ट में अपील नहीं किए जा सकेंगे, जनजाति में शामिल डीनोटिफाइड ट्राइब जातियों की भी बात करना चाहता हूं आपसे। आजाद भारत होने के पहले ही इस देश में एक कमेटी बनती है, जहां तक मेरी अगर ठीक जानकारी है तो केरल के जज कोई अय्यर साहब के नाम से कमेटी बनती है और उस कमेटी ने यह रिपोर्ट दिया कि चूंकि इन जातियों को क्रिमिनल एक्ट में निरुद्ध किया गया है, गाली पड़ रही है, जराइम पेशा कही जाने वाली जातियां हैं, इसलिए सबसे पहले इन जातियों को इस धारा से मुक्त किया जाए। अगर ये घुमंतु हैं अनुसूचित जनजाति में और अस्थायी निवास करती हैं तो अनुसूचित जात में इंक्लूड किया जाए। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 19 जातियां जो क्रिमिनल एक्ट में निरुद्ध थीं, उनको अनुसूचित जनजाति में इंक्लूड किया गया। उसमें 17 नंबर पर एक भर जाति थी जो नारायणी और गंगा के द्वाबे में विदेशी आक्रमणकारियों से तबाह होकर, जिसके बारे में
ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में डॉक्टर स्मिथ लिखते हैं कि बुंदेलखंड में भरों के कबीलों का राज्य था, जो चंद्रवंशी होने के नाते अपने आप को चंदेल लिखने लगे। आज वो पूर्वांचल के नारायणी और गंगा के दुआबे में ताड़ी उतारने का काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पत्तल बीनकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मछली मारकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज उनकी बेटियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, आज घर नहीं आज तक बना पाए। आपने सर्वे भी कराया और उस सर्वे में जनजातियों की जो शिक्षा की स्थिति आई है, मैं बात को लंबे आगे न बढ़ा करके ये कहना चाहता हूं कि जो संपूर्ण जाति ही काफी दिनों तक विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ाई लड़के देश को बचाया, केवल देश को नहीं बचाया, भारत सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश इसलिए कहा जाता था कि हजारों वर्षों तक विदेशी आक्रमणकारियों के आने के बावजूद भी यहां की संस्कृति को नहीं मिटा पाए, यहां की सभ्यता को नहीं मिटा पाए। हमारी भारत मां की धन संपदा को, प्राकृतिक संपदा को लूटते रहे, लेकिन फिर भी यहां की सभ्यता को नहीं मिटा पाए। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जो जनजातियां हैं, हजारों बरस पहले जो संस्कृति उनमें पैदा की गई थी आज भी विद्यमान है, जो हजारों बरस पहले वाद उनके अंतर थे वो आज भी हैं, जो संस्कार उनके हजारों बरस पहले थे, जो भारतीय संस्कार थे उनके अंदर आज भी हैं। इसलिए सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश में इस दलित जातियों की, अनुसूचित जातियों की और अनुसूचित जनजातियों के हित के लिए जो आपने अनुदान प्रस्तुत किया है, आप ही सर्वे करते हैं 8.5%, 8.5 करोड़ के करीब आबादी है, यानी संपूर्ण आबादी का 8.2% अंश होता है अनुसूचित जनजाति का। और इस जनजाति में हम जो बजट खर्चा कर रहे हैं, विकसित भारत बना लेंगे, लेकिन झोपड़ी वाला भारत दिखेगा, पैसे के अभाव में बेटी की शादी न कर पाने वाला भारत दिखेगा। विकास की योजनाएं हम बनाएंगे। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं, योजनाएं बनाने में कहीं किसी भी कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन जब योजनाएं बनती हैं, दावे के साथ कहना चाहता हूं, बिजली का पोल लगना शुरू होता है, गरीबों का मोहल्ला आते आते तार और पोल खत्म हो जाता है, राशन कार्ड बनने लगता है, गरीबों का मोहल्ला आते आते बंद हो जाता, खत्म हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि डिनोटिफाइड ट्राइब्स जातियों की जो गणना माननीय मंत्री जी ने, आपके विभाग ने की है, मैं मांग करता हूं कि अब से भी देख लें कि अनुसूचित जनजातियां जो 1952 तक, जिनके लिए एक दो नहीं, जिन जातियों को सुधार के लिए एक दो नहीं, क्रिमिनल टाइप एक्ट 1871, क्रिमिनल टाइप एक्ट 1911, क्रिमिनल टाइप एक्ट 1924, क्रिमिनल टाइप एक्ट 1952 जो रिफाइन करके किया गया, और शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1950 से लेकर तमाम कम से कम 20 एक्ट इस पर बने हैं। और दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जीओ नंबर 8991/XSBI 705 1959 12 मई 1961 को जो भर जात जब विमुक्त जाति है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार विमुक्त जात का सर्टिफिकेट भी देती है। लेकिन अभी आपकी इस किताब को मैंने पढ़ा, इसमें भर जात कहीं भी डिनोटिफाइड ट्राइब्स की सूची, इंक्लूडेड डिनोटिफाइड ट्राइब्स जनजाति में नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसे देखना चाहिए। दूसरी मैं मांग अंत में करना चाहता हूं, सभापति महोदय 1 मिनट का आपसे टाइम लूंगा। अगर हम सचमुच में जनजाति जातियों को उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके कल्चर से संबंधित प्रोग्राम लेकर
उनके कल्चर से अवगत होने वाले प्रोग्राम लेकर उनके बीच में जाना होगा, उनसे संबंधित कार्यक्रम लेकर जाना होगा। आप उनके बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके बच्चे किस भाषा में पढ़ना चाहते हैं इसका हमने इंतजाम किया है, क्योंकि भारत, राजस्थान का जो जनजातीय समूह है, उत्तर प्रदेश का जो जनजातीय समूह है और गोवा का जो जनजातीय समूह है, उनकी मातृभाषा में जब आप अपने प्रोग्राम को लेकर जाएंगे तब वो आपके प्रोग्राम से अवगत होंगे। नहीं तो वहां भी अंग्रेजी बोलकर चले आएंगे तो आपके प्रोग्राम ले जाने वाले तो मालो माल हो जाएंगे, लेकिन जिनके लिए आपने प्रोग्राम दिया है उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि उनकी भाषा में ले जाएं, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए। आप, मैं कहना चाहता हूं, आपने सर्वे कराया है, गांव का सर्वे कराया है, लेकिन सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि अभी सर्वे कराइए कि जहां इनका समूह बसता है वहां पर 1 इंच भूमि भी विद्यालय के नाम पर छोड़ी गई है। 1 इंच भूमि भी वहां विद्यालय के नाम पर नहीं है। गरीबों के मोहल्ले में विद्यालय के नाम पर जमीन भी नहीं है, बनाएंगे कहां? गरीब जो जनजातीय समूह है ये कहां बसे हैं? जब आजाद भारत में, और हजारों बरस पहले तो कबीलों के राजा थे, लेकिन संपूर्ण सदन से कहना चाहता हूं, सभापति महोदय के माध्यम से कि आज ये जनजातीय समाज कहां बसा है? इलाके के भीटा पर बसा है, पोखरा पर बसा है। जहां बसा है वहां भी उसकी भूमि, उसके नाम से वह भूमि नहीं है, इसलिए वह तबाह होता है। और अंत में यह माननीय सभापति महोदय ने इतने महत्वपूर्ण समय पर समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।